सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ समान दाता नहीं और विपत बलिहार, लज्जा मुरी राखियो ओके सिंह असवार। ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे ऊंचा है तेरा धाम, और सिरों वाली मेरी माता हम करते हैं तुम्हें प्रणाम, हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है। आज मैं आप सभी भक्तों के बीच में एक बड़ा सुंदर विषय लेकर के आया हूँ। नवरात्रि किसे कहते हैं, नवरात्रि का अर्थ क्या है, और नवरात्रि मनाई क्यों जाती है और कब से मनाई जाती है। सभी साधक सभी भक्त प्रेम से सुने। नवरात्रि पर्व का अर्थ है 9 दिनों तक, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 दिनों तक दिव्य चेतना के सहारे स्वयं को पहचानने का पर्व ही नवरात्रि है। नवरात्रि के 2 अर्थ हैं, नव माने नया और नव माने नौ। ये जो 9 रात्रियां होती है ना, ये हमें आराम, विश्राम और शांति देती हैं, इसलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। ये जो 9 दिन का समय होता है नवरात्रि में, ये स्वयं के स्वरूप को पहचानने का और अपने स्रोत की ओर वापस जाने का समय है। क्योंकि इन 9 दिनों के समय में एक सच्चा साधक जो होता है ना, एक भक्त होता है ना, वो उपासना के द्वारा, मौन के द्वारा, साधना के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा और अपने सच्चे स्रोत की ओर वापस आता है। ये नवरात्रि का पावन समय जो होता है, ये जो 9 रात्रियां होती हैं, इन 9 रात्रियों में शक्ति की आराधना होती है। और ऐसा शास्त्र बताते हैं, इन 9 दिनों के समय में ये जो पहले के जो 3 दिन होते हैं, इन पहले के 3 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना होती है, माँ दुर्गा की भक्ति होती है, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है। और माँ दुर्गा की पहले के 3 दिन में जब भक्ति करें तो माँ दुर्गा की उपासना के लिए, माँ दुर्गा के मंत्र जाप के लिए और चंदन की माला लें, चंदन की माला लेकर के माँ दुर्गा की उपासना करिए। और उसके बाद के जो 3 दिन होते हैं, बीच के 3 दिन होते हैं, वो 3 दिन माँ लक्ष्मी के लिए होते हैं। उन 3 दिनों में माँ लक्ष्मी की उपासना होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जो मानव के जीवन में धन धान का प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए स्फटिक मणि की माला का होना परम आवश्यक है। स्फटिक मणि की माला लेकर के माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। और बाद के जो 3 दिन होते हैं नवरात्रि में, वो माँ सरस्वती की उपासना के लिए होते हैं, जो ज्ञान का प्रतीक है। और स्फटिक मणि की माला लेकर के माँ सरस्वती की उपासना करिए। एक सच्चा साधक, एक सच्चा भक्त नवरात्रि के पावन पर्व पर जब इस तरीके से इस शक्ति की आराधना करता है, तो माँ भगवती की कृपा उस भक्त के जीवन में होती है। ये नवरात्रि का बड़ा सुंदर अर्थ है। लेकिन एक बात और शास्त्रों में आई है कि ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है। ये नवरात्रि अब से नहीं, अनाद काल से इसकी पूजा चली आ रही है। नवरात्रि का पावन अनुष्ठान, पावन व्रत आज से नहीं, अनेक वर्षों से, प्राचीन समय से ही चला आ रहा है।
क्यों? क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की एक बड़ी सुंदर कथा, भगवान श्री राम का जीवन माँ भगवती की भक्ति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब माँ जानकी का हरण करके वो रावण लंका में ले गया, तो उस रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को और इस रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए इस दिव्य अनुष्ठान को किया था, इस नवरात्रि के पावन व्रत को किया था। और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने इस नवरात्रि के पावन व्रत को किया था, तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट हुई थी और भगवान श्री राम से माँ भगवती ने कहा था कि हे राम, तुम इस रावण के ऊपर विजय प्राप्त जरूर करोगे। और कहते हैं कि 9 दिनों तक इस दिव्य अनुष्ठान को भगवान श्री राम ने किया और 9 दिन तक करने के पश्चात फिर दशमी के दिन, दूसरे दिन जिसे विजयदशमी कहते हैं, और विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो ये नवरात्रि का जो पावन पर्व है आज से नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है, त्रेता से पहले से भी चला आ रहा है। इसलिए आप सभी साधक, सभी भक्त इस नवरात्रि के पावन पर्व पर और माँ शक्ति की आराधना करें, भगवती की आराधना करें और आप सभी भक्त अपने जीवन में माँ भगवती की शक्ति की कृपा प्राप्त करें। सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे।